हुसैन रज़ा से हनी अलबेला तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बड़ा शॉर्ट सा सफ़र था ये, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बाद फ़ौरन शोबिस हनी अलबेला वो ऐसा रजिस्टर्ड हुआ कि उसके बाद फिर चल आपके बहुत से किरदार बहुत मशहूर हुए। कहीं पर आप हमें मेहदी हसन नज़र आते हैं, कहीं पर आप हमें उस्मान बुज़दार नज़र आते हैं। बड़े बड़े कैरेक्टर्स किए अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी हुए, ख़ासकर ख़ान ब्रादरान भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो आपको बहुत बहुत खुश आमदीद जनाब मोहसिन भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप इनसे खुराक की फूला फाली करवा सकते हैं। वाह वाह। और दूसरे कैरेक्टर वो आपका बड़ा पसंदीदा है, उस्मान बुज़दार। वो उस्मान बुज़दार साहब की मासूमियत जो है वो तो काबिल दीद है, इसमें कोई शक नहीं। उनसे किसी ने पूछा कि उस्मान साहब आपकी कारकर्दगी की कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ही, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं देखिए जो मेरे इख्तियार में है मैं तो वो भी नहीं कर रहा। ये ऐसा बेज़रर आपको चीफ मिनिस्टर कहाँ मिलेगा? फिर हमारे दबंग प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब 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 मोहसिन भट्टी साहब, मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो पहले था। आप बात को समझ रहे होंगे। आज वो पुराना पाकिस्तान है जो तरक्कियों की राह पे गामजन रहा है। बस इस तरह के जनाब अपना मोहसिन भट्टी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त हैं और आप माशाल्लाह जो आपके ज़िम्मे एक चीज़ लगाई गई है, आप खुराक में से खुराक निकालते हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। क्या बात है। मैं आप मेरे प्रोग्राम में आए, मैं आपको एक कूलर गिफ्ट करना चाहता हूँ। आजकल गर्मियों में कूलर की बड़ी ज़रूरत है। पानी की। उसके बाद फिर मीरा के कैरेक्टर लातादाद कैरेक्टर्स। ये आपसे हमने सारे सुनने हैं हमने। जी प्लीज़ प्लीज़। हाँ ऑफ कोर्स भट्टी साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी हॉट वेदर इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड यू नो दिस इज़ द बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। इंग्लिश बोल के तो ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। आज तो आपके घर में मुझे इतनी खुशबू आ रही है, जैसे लगता है आपने इफ लाइट्स जलाई हुई हैं। मैंने उफ लाइट्स भी जलाई। यू नो दिस इज द bill is very over to do and sometime is very crisis to the cash and the carry. वाह वाह। आपके वालिद बहुत बड़े कॉमेडियन और पाकिस्तान के एक सुपरस्टार थे। नो डाउट। क्या आपको लगता है कि आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं या पहुंच जाएंगे? सर उनका लेवल ही और था। वो हमारे जो लेजेंड्स हो गुजरे हैं, जिनमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, मोइन अख्तर साहब, ठीक है जी, देखिए कुदरती तौर पे उनकी तस्वीर, उमर शरीफ साहब, ठीक है। ये हमारे जितने लेजेंड्स हो गुजरे हैं, मैं नाम लूँगा तो पूरा प्रोग्राम नामों में ही गुजर जाएगा, ठीक है जी। वो फिल्म के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से, थिएटर के हवाले से, तो मेरा ख्याल उन तक पहुंचना नामुमकिन है। मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरी बातों में से, मेरी पर्सनालिटी में से मेरे वाले साहब की खुशबू आती है और जो उनके दोस्त मिलते हैं मुझे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, वो देखते ही ना, वो कहते यार तू तो बिल्कुल अलबेला साहब हो गया यार। बड़े बाप का, मशहूर बाप का बेटा होना एक एजाज़ की बात है। इससे कोई जिम्मेदारी बढ़ जाती है या इससे सहूलत हो जाती है आगे कैरियर में? नहीं, ऐसा सहूलत तो कोई भी नहीं होती।
इससे ज़रा टफ़ टाइम आपको बहुत मिलता है। आपसे तवक्कुआत ज़्यादा हो जाती है। जी, तवक्कुआत भी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर लोग आप पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको जोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान की एक अपनी एक शनाख्त है, काम के हवाले से उसका एक अपना रंग है। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो जिसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ। पूरी मैं नहीं कर सकता, वो बड़ा मुश्किल टास्क है। मैंने होश संभाली तो मैंने देखा कि हर इंसान अपने लिए जीता है, कि अल्लाह पाक ने इतनी आसानियाँ की हैं, इतना नाम बनाया, इतना पैसा रुतबा दिया, ये किया। मैंने कभी उनको उस तरह सेलिब्रेट करते हुए देखा नहीं। वो हर हार में अल्लाह पाक के शुक्रगुजार ही रहे हैं। उनमें वो कभी कोई वो नहीं आया कि ये मैं हूँ या मेरा नाम ये है, मेरा ये स्टेटस है, पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। वो हमेशा ऐसे ही रहे, डाउन टू अर्थ ही रहे, मोहब्बतें ही बांटी और काम आए। उनके डेथ के बाद मुझे ऐसे लोग मिले जो उस वक्त मेरे सामने आए कि यार आपको पता ही नहीं कि मेरा बेटा अलबेला साहब के पैसों की वजह से डॉक्टर बना, ठीक है जी, मेरी बेटी, मेरा कोई फलाना, ये इस तरह के लोग हुए। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? जी, लाहौर में ही गुजरा बचपन। क्योंकि मैं लाहौर के एक इलाका है समनाबाद, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और उसके बाद हम इलामा इकबाल टाउन, वहाँ बचपन बहुत गुजरा। फिर जब यहाँ आए टाउनशिप, यहाँ फिर बचपन और जवानी का एक सिलसिला यहाँ गुजरा। और यहीं से फिर काम का आगाज़ हुआ। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया प्राइवेट, वो भी यार फंस के ज़रा क्योंकि मैट्रिक तो बाद है ना, वो फनकाराना सलाहियत जड़ी ना वो उभरना शुरू हो गई। और मुझे लगा कि यार मैं कुछ करूँगा, क्योंकि पहले क्रिकेट बहुत खेली, बहुत ज़्यादा। अचानक कुछ चेंज हुआ मेरे अंदर, तोड़ फोड़ हुई। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, मैं क्रिकेटर तो है ही हाँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी कुछ हो रही। तो फिर इस लाइन में आ गए। अब्बू को क्योंकि देखा ही उनको, देखा, सीखा, समझा। वो जो था, मेरे ख्याल वो उनकी कुछ ऐसी वेव्स थी जो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो गई। कब पता चला कि आपके अंदर एक इतना बड़ा फनकार छुपा हुआ है? बस शुरू में स्कूल में प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता था। नात शरीफ से मैंने आगाज़ किया। तो मुझे याद है कि बचपन में मैं कोई 5वीं 6वीं में था, तो मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो उसकी तैयारी करता जिस दिन कंपटीशन का दिन था, उस दिन मुझे बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। मेरी वालदा, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, मुझे कहती बेटा तुम छुट्टी कर लो आज। मैं कहा नहीं अम्मी, नात का मुकाबला और मैंने जाना है। तो मैं स्कूल चला गया और जो मेरे प्रोफेसर थे रज़ा साहब, मैं मॉल टाउन पढ़ता था उस वक्त, ZM हाई स्कूल में, वो मुझे देख के कहते तुझे तो बुखार है, तो क्यों? मैं कहा सर, वो कहते वो तेनों इतना क्रेज़ है। मैं कहा जी सर, मैंने नात पढ़ी, मेरा बुखार भी ख़त्म हो गया और अल्लाह ने मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ भी दे दिया। वाह, नात के बोल याद? आँखों को दिखा दी जे गुलिस्तान मदीना, कुर्बान मदीना, हस्ती मेरी हो जाएगी कुर्बान मदीना, है जान मदीना। देखे नहीं जाते हैं ज़माने के नज़ारे, बेनूर है तारे, दिल ढूंढता है शम्मे शबिस्तान मदीना, है जान